to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 8 of 10th class Social Science. भारत में राष्ट्र जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and शेर. आइए हम चैप्टर 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सही विकल्प चुनिए. कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे. कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, योमेश चंद्र बनर्जी. तो राइट आंसर आएगा योमेश चंद्र बनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे. अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मुख्यतः लागू किया. अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मुख्यतः लागू किया. रामकृष्ण गोपाल, मैक्स मुलर, मैकाले, भारतेंदु हरिश्चंद्र. तो राइट आंसर आ जाएगा इसका मैकाले. ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें राइट करना है मैकाले. नेक्स्ट देखते हैं. लाला लाजपत राय ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित किया. लाला लाजपत राय ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित किया. ऑप्शन देख लेते इसके. केसरी, संवाद कौमुदी, हिंदुस्तान, कायस्थ समाचार. तो राइट आंसर इसका आ जाएगा कायस्थ समाचार. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे. निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था. कौन उदारवादी विचारों का नहीं था. दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता. तो इसमें से राइट आंसर आएगा अरविंद घोष. ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी विचारों का नहीं था. तो राइट आंसर आ जाएगा इसका अरविंद घोष. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पे. स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. यह कथन किससे संबंधित है. यह कथन किससे संबंधित है. विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक. तो राइट आंसर आ जाएगा इसका बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. फर्स्ट नंबर देखते हैं. वाइसराय देश की प्रतिक्रियावादी नीति. वाइसराय देश की प्रतिक्रियावादी नीति का राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर लॉर्ड रिपन. ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें राइट करना है लॉर्ड रिपन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कांग्रेस के संस्थापक देश को माना जाता है. कांग्रेस के संस्थापक देश को माना जाता है. तो राइट आंसर इसका आ जाएगा AOU. ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक AOU को माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. वंदे मातरम गीत की रचना देश ने की थी. वंदे मातरम गीत की रचना देश ने की थी. तो हमें यहाँ पर राइट करना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी. ठीक है, वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन देश में बुलाया गया. 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्र सम्मेलन देश में बुलाया गया. तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है कोलकाता. ठीक है, कोलकाता में बुलाया गया. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सही जोड़ी मिलान कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर सही जोड़ी को मैच करना है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को ब्रह्मा समाज से मैच करना है। ठीक है, ब्रह्मा समाज से मैच करना है। सेकंड नंबर पे दिया गया है ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले सेकंड नंबर पे, इसको हम सत्य शोधक समाज से मैच करना है। ठीक है, सत्य शोधक समाज से हमें मैच करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज से मैच करना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद फोर्थ नंबर पे दिया गया है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से मैच करना है। ठीक है, इसको स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन से मैच करना है। देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्व बोधिनी सभा, ठीक है, तत्व बोधिनी सभा से मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया गया है उम्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। उम्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। इसका आंसर आएगा राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता निम्नलिखित है। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था, केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था, बल्कि इस व्यापक अर्थ सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार था। ठीक है, उपाधियों का बहिष्कार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने शासक की कौन सी नीति अपनाई। लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई। इसका आंसर आएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में 1905 में बंगाल का विभाजन कर फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस ने अपने आरंभिक काल में, कांग्रेस ने अपने आरंभिक काल में दुखों तथा शिकायतों के निराकरण के लिए कौन से तरीके अपनाए। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, भारतीय नेताओं को एक राष्ट्र मंच पर एकत्र करना, भारतीय नेताओं को एक राष्ट्र मंच पर एकत्र करना, जो व्यक्ति राष्ट्र हित के कार्य में लगे हुए हो उनके संपर्क करना। ठीक है, और उनसे संपर्क करना, संजीता जातिवाद तथा संकीर्ण धार्मिक भावना का परिचय पर राष्ट्र एकता का विकास करना। ठीक है, जनता को मूल समस्याओं पर विचार कर सरकार तक पहुंचाना। ठीक है, जनता की मूल समस्याओं पर विचार कर सरकार तक पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न। इसका फर्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्र जागृति के विकास में कृत्रिम के विचारों और शिक्षा में क्या भूमिका निभाई। ठीक है, इसका आंसर आएगा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड मैकाले ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड मैकाले ने भारतीय राष्ट्र को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था। वह भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए कार्य करे, परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधन मुक्त ने प्रेरणा दी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण, अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और शासन प्रणाली परिचित हुए। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता और
लोकतंत्र जैसी आधुनिक विचारों से अवगत कराया। ठीक है, लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया? भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया? इसका आंसर आ जाएगा, वाइसराय लॉर्ड रिपन ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रथम प्रयास किया। ठीक है, वाइसराय लॉर्ड रिपन ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इसे विधि सदस्य इल्बर्ट ने तैयार किया था, अतः इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। ठीक है, और इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज को भी फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। ठीक है, यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। ठीक है, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। ठीक है, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इस बिल का विरोध किया। ठीक है, भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इस बिल का विरोध किया और इसे काला कानून माना। ठीक है, और इसे काला कानून माना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? लिखिए। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? लिखिए। इसका आंसर आ जाएगा, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के कार्यों में संलग्न ऐसी सभी व्यक्तियों की में परस्पर घनिष्ठ और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना जो अत्यधिक उत्साही है। ठीक है, जो कि अत्यधिक उत्साही है। साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के कार्यों में संलग्न ऐसी सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठ और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना जो अत्यधिक उत्साही है। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखते हैं, अपने सभी देश प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वग्रह को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्र एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना। ठीक है, और राष्ट्र एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना जिनका जन्म लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, जिनका जन्म लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं, तत्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इनका प्रमाणित लेखाजोखा तैयार करना। ठीक है, बहुत ही प्रमाणित लेखाजोखा तैयार करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए उनका निर्धारण करना। ठीक है, जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों के लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए और उनका निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 19वीं शताब्दी
के अंतिम दशक में किन कारणों से उपराष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किन कारणों से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। इसका आंसर आ जाएगा अकाल का प्लेग। अकाल का प्लेग 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में भारत के कई भागों में अकाल तथा प्लेग नीति सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इससे लोगों में असंतोष फैला, जिससे उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ठीक है, जिससे उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन किया, इसमें जनता में दोष भर गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन किया, इससे जनता में दोष भर गया और वह उसे राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, धार्मिक और सामाजिक सुधारों का प्रभाव। धार्मिक और सामाजिक सुधारकों ने भारतीय जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक सुधारकों ने भारतीय जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। सांचो और अमेरिकी की साथियों ने भारतीयों को प्रेरणा प्रदान की। सांचो और अमेरिका के साथियों ने भारतीयों को प्रेरणा प्रदान की। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। यूपी सरकार की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय कृषि और धंधों को अपार क्षति हुई। ठीक है, उद्योग और धंधों को अपार क्षति हुई है। इस कारण उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, और इस कारण उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी खातों का विवरण दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी खातों का विवरण दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, भारतीय जनता में विजयी सरकार के विरुद्ध असंतोष एवं घृणा व्याप्त थी और हिंसात्मक विद्रोह की आशंका थी। हमने यह अनुभव किया कि इस हिंसात्मक विद्रोह को यदि संवैधानिक दिशा नहीं दी गई तो देश में क्रांति हो सकती है। इसके लिए एक राष्ट्र संगठन की आवश्यकता की योजना की गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सामने रखा है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के सामने रखा, उसने इस पर अपनी सहमति दी है। ठीक है, उसने इस पर अपनी सहमति दे दी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से नाराज जनता हिंसा का मार्ग अपनाए। जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना में हम का नेतृत्व स्वीकार किया क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के साथ संघर्ष की स्थिति में नहीं थे। ठीक है, संघर्ष की स्थिति में नहीं थे। व्यवहारिकता इसी में थी कि वे एक संघ तैयार करें। ठीक है, व्यवहारिकता इसी में थी कि वे एक मंच तैयार करने में हमका सहयोग प्रदान करें
जहां देश की समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके। ठीक है, जहां पर देश की समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 4th नंबर पे। कांग्रेस की स्थापना के लिए इस समय की राष्ट्रव्यापी हलचलें देशभक्ति की भावना विभिन्न वर्गों में व्यक्त, बेचैनी, ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी से भारतीयों को निराश एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्र व्यापी संगठन की आवश्यकता महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, आवश्यकता महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए कुछ विद्वान इसे राष्ट्र चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक है, और इसलिए कुछ विद्वान इसे राष्ट्र चेतना की अभिव्यक्ति मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उदारवादी दल की कार्यविधि उग्र राष्ट्रवाद दल की कार्यविधि में किस प्रकार भिन्न थी, स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है उदारवादी दल की कार्यविधि उग्र उदारवादी दल की कार्यविधि से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। पहले हम देखते हैं उदारवादी दल। ठीक है, उदारवादी दल देख लेते हैं। 1st नंबर पे दिया गया है, उदारवादी अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर आर्थिक सुधारों के पक्ष में। ठीक है, उदारवादी दल शांतिमय तथा संवैधानिक उदारवादी दल शांतिमय तथा संवैधानिक रास्ता अपनाकर उद्देश्य की प्राप्ति के पक्ष में था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उदारवादी दलों के प्रति सरकारों का रूप उदार था। ठीक है, उदारवादी दलों के प्रति सरकार का रूप उदार था। उदारवादी नेताओं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सरकार ने कभी जेल में बंद नहीं किया। ठीक है, को सरकार ने कभी बंद नहीं किया। 5th पॉइंट देखते हैं। उदारवादी दल के नेता राजनीतिक उन्नति के स्थान पर उदारवादी दल के नेता उन्नति के स्थान पर भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक विकास के समर्थक थे। ठीक है, 6th पॉइंट देखते हैं। उदारवादी पश्चिमी सभ्यता की सराहना करने वाले थे। ठीक है, उदारवादी पश्चिमी सभ्यता की सराहना करने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उग्र राष्ट्रवादी दल। उग्र राष्ट्रवादी दल पूर्ण स्वतंत्र चाहते थे। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी दल पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। शुगर राष्ट्रवादी दल क्रांति तथा शक्ति के प्रयोग से अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, शुगर राष्ट्रवादी दल क्रांति तथा शांति के प्रयोग से अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे। 3rd पॉइंट देखते हैं। उग्रवादी दल के प्रति सरकार का रूप कठोर एवं शत्रुतापूर्ण था। घर में दल के नेताओं लाल बाल पाल को अनेक बार जेल में भेजा गया। ठीक है, घर में दल के नेताओं लाल बाल पाल को अनेक बार जेल में भेजा गया। 5th पॉइंट देखते हैं। उग्रवादी राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। ठीक है, उग्रवादी राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। उग्र राष्ट्रवादी दल को भारतीय सभ्यता पर गर्व था। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी दल को भारतीय सभ्यता पर गर्व था। ठीक है,